रेगिस्तान की उस जलती हुई रेत पर, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, जहां सूरज आग की तरह बरसता था और हवा भी सांस लेने से इनकार करती थी, वहां एक नवजात बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। एक कपड़े में लिपटी, रेत पर पड़ी, अकेली, और उसे छोड़ने वाले बहुत पहले जा चुके थे। उस बच्ची को नहीं पता था कि दुनिया क्या होती है। उसे नहीं पता था कि मां क्या होती है। उसे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। उसे बस एक चीज पता थी, भूख। वो रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रेत के वो टीले जो दूर दूर तक फैले थे, उन्होंने उसकी आवाज को अपने अंदर समेट लिया था। सूरज ढलने वाला था और अगर कुछ घंटे और बीत जाते तो रेगिस्तान की ठंडी रात उस नन्ही जान को हमेशा के लिए चुप करा देती। लेकिन उस दिन शायद भगवान ने कुछ और सोच रखा था। और ठीक उसी वक्त एक बकरी उसके पास आकर रुकी। उसने उस बच्ची को सूंघा, उसके चारों तरफ घूमी और फिर उसके पास बैठ गई, जैसे किसी ने उससे कहा हो कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे आसमान से कोई आवाज आई हो कि इस बच्ची को अकेला मत छोड़ना। उस बकरी ने उस रात उस बच्ची का साथ नहीं छोड़ा। ठंड में वो उसके पास सटकर बैठी रही। जब बच्ची रोती तो वो उसे चाटती, जब हवा तेज होती तो वो उसके ऊपर झुक जाती। उस दिन से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक कहानी जो बताती है कि मां का दिल सिर्फ इंसान के सीने में नहीं होता, कभी कभी वो एक जानवर की आंखों में भी होता है। राजस्थान के थार रेगिस्तान के एक छोटे से गांव के बाहर, जहां रेत के टीले आसमान को छूते हैं और रात को तारे इतने करीब लगते हैं कि हाथ बढ़ाओ तो छू लो, जहां सुबह की पहली रोशनी रेत पर सोने की तरह बिखरती है और शाम को सूरज डूबते वक्त पूरा आसमान लाल हो जाता है, वहां एक परिवार रहता था। रमेश और उसकी पत्नी सुंदरी दोनों गरीब थे, लेकिन दिल से नेक। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, कुछ बकरियां थीं और एक दूसरे का साथ। रमेश सुबह उठता तो सबसे पहले अपनी बकरियों को देखता, सुंदरी चूल्हे पर रोटी सेंकती और रमेश के लिए चाय बनाती। उनकी जिंदगी छोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास थी। लेकिन उनकी एक तकलीफ थी जो उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। शादी के 10 साल बाद भी उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। सुंदरी हर रात रोती थी। रमेश चुप रहता था, लेकिन उसका दर्द भी कम नहीं था। जब भी पड़ोस में कोई बच्चा हंसता तो सुंदरी की आंखें भर आती थीं। जब भी कोई बच्चा मां कहकर पुकारता तो उसका दिल टूट जाता था। गांव वाले ताने मारते थे, रिश्तेदार दूरी बना लेते थे। कोई कहता भगवान की मर्जी है तो कोई कहता कुछ पाप किए होंगे पिछले जन्म में। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर हर मंदिर में माथा टेका, हर पीर की दरगाह पर दुआ मांगी, हर त्योहार पर व्रत रखा, लेकिन उनकी गोद खाली रही। एक सुबह रमेश अपनी बकरियों को लेकर रेगिस्तान की तरफ निकला। बकरियां चरने के लिए दूर तक चली जाती थीं और रमेश उनके पीछे पीछे चलता रहता था। उस दिन आसमान साफ था और धूप तेज थी। बकरियां इधर उधर चर रही थीं। तभी एक बकरी बाकी झुंड से अलग होकर एक टीले के पीछे चली गई। रमेश ने आवाज लगाई, लेकिन वो बकरी नहीं आई। रमेश खुद उसके पीछे गया। टीले के पीछे पहुंचकर उसके पैर रुक गए, उसकी सांस रुक गई, उसकी आंखें फट गईं। वहां एक पुराने कपड़े में लिपटी एक नवजात बच्ची पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बहुत कमजोर थीं। उसके होंठ सूखे थे, उसका चेहरा रेत से भरा था और वो बकरी उसके पास बैठी थी, जैसे पहरा दे रही हो, जैसे कह रही हो कि देखो मैंने इसे बचाए रखा। रमेश की आंखें भर आईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से उस बच्ची को उठाया, उसे अपनी छाती से लगाया और तेज कदमों से घर की तरफ दौड़ा। उसके दिल में एक ही बात थी कि यह बच्ची बचनी चाहिए। घर पहुंचकर सुंदरी को आवाज लगाई कि सुंदरी देख, भगवान ने हमारी सुन ली। सुंदरी बाहर आई और जब उसने वो नन्ही जान देखी तो उसके पांव जमीन पर जम गए। एक पल के लिए वो कुछ नहीं बोली, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा, उसके सूखे होंठों पर पानी लगाया और कहा कि आज से यह हमारी बेटी है। उन्होंने उसका नाम रखा धरती, क्योंकि इस धरती ने उसे अपनी गोद में थाम लिया था जब आसमान ने मुंह फेर लिया था। धरती बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी परवरिश बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी।
वो घर के अंदर कम और बकरियों के बीच ज्यादा रहती थी। जो बकरी उस दिन टीले के पीछे उसके पास बैठी थी, उसे धरती अम्मा कहती थी। वो बकरी भी धरती के पीछे पीछे चलती थी। जहां धरती जाती वो बकरी जाती। अगर धरती खाना खाती तो वो बकरी पास बैठी रहती। अगर धरती सोती तो वो बकरी उसके पास लेट जाती, जैसे वो बकरी जानती हो कि यह बच्ची उसकी जिम्मेदारी है। धरती ने चलना सीखा तो बकरियों के बीच चलना सीखा। धरती ने बोलना सीखा तो पहले बकरियों की आवाजें निकाली। धरती जब पहली बार दौड़ी तो बकरियों के साथ दौड़ी। धरती जब पहली बार हंसी तो बकरियों को देखकर हंसी। गांव के लोग हैरान होते थे और कहते थे कि यह लड़की आधी बकरी है, लेकिन रमेश और सुंदरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए धरती दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। सुंदरी कहती थी कि भगवान ने जो दिया है वो बाकी सबसे बेहतर है। धरती जब 3 साल की हुई तो एक दिन रमेश ने देखा कि एक बकरी लंगड़ाकर चल रही है। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन धरती उस बकरी के पास गई, उसके पांव को हाथ लगाया और रमेश की तरफ देखकर बोली, पिताजी इसके पांव में कांटा है। रमेश ने देखा तो सच में एक छोटा कांटा चुभा हुआ था। रमेश हैरान रह गया। इतनी छोटी बच्ची को कैसे पता चला? धरती जब 5 साल की हुई तो एक अजीब बात सामने आई। वो बकरियों से बात कर सकती थी। मतलब यह नहीं कि वो उनसे इंसानों की तरह बात करती थी, लेकिन जब कोई बकरी बीमार होती तो धरती को पहले पता चल जाता था। जब कोई बकरी डरी हुई होती तो धरती उसके पास जाकर बैठ जाती और वो शांत हो जाती। जब झुंड कहीं खो जाता तो धरती अपनी आंखें बंद करती, कुछ देर चुप रहती और फिर सीधे उस दिशा में चल पड़ती जहां बकरियां होती थीं। रमेश कहता था कि इस बच्ची की रगों में रेगिस्तान दौड़ता है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रमेश से कहा कि यह बच्ची साधारण नहीं है, इसे भगवान ने किसी खास मकसद के लिए भेजा है। रमेश ने सुना और चुप रहा, लेकिन उसके दिल में वो बात बैठ गई। जब धरती 7 साल की हुई एक रात अचानक आंधी आ गई। थार की आंधी कोई साधारण आंधी नहीं होती। वो पल भर में सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाती है। रेत की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखें खुलती नहीं, आवाजें सुनाई नहीं देती। रमेश की सारी बकरियां इधर उधर बिखर गईं। अंधेरा था, रेत हर तरफ थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश रोने लगा। सुंदरी घबरा गई। रमेश बोला कि सब कुछ चला गया, बकरियां गईं तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन धरती शांत थी, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर रुकी, फिर बोली कि पिताजी मेरे साथ आओ। रमेश उसके पीछे चला। आंधी में, अंधेरे में, रेत में। धरती आगे बढ़ती रही। रमेश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धरती बिना रुके चलती रही, जैसे उसके अंदर कोई कंपास हो, जैसे रेगिस्तान उससे बात कर रहा हो, जैसे हवा उसे रास्ता दिखा रही हो। और 1 घंटे बाद वो सारी बकरियां एक टीले के पीछे एक जगह खड़ी थीं। एक भी कम नहीं थी। रमेश ने धरती को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि तू भगवान की दी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। धरती ने बस मुस्कुराया और कहा कि पिताजी, अम्मा ने मुझे बताया था कि वो सब कहां हैं। रमेश ने उस बकरी की तरफ देखा। वो बकरी शांत खड़ी थी, जैसे सब कुछ उसे पहले से पता था। धरती बड़ी होती रही, उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसका बकरियों से लगाव कम नहीं हो रहा था, बल्कि और गहरा होता जा रहा था। वो स्कूल से आती तो पहले अम्मा के पास जाती, उसकी गर्दन पर हाथ फेरती, उससे बातें करती, जैसे दिन भर का सारा हाल उसे बताना जरूरी हो। अम्मा भी उसकी बात सुनती, चुपचाप, जैसे समझती हो, जैसे जवाब भी देती हो, लेकिन ऐसी भाषा में जो सिर्फ धरती समझ सकती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग उसे अलग नजरों से देखते थे। वो कहते थे कि यह लड़की अपशकुन है, रेगिस्तान में मिली थी, मतलब इसके माँ बाप ने फेंका था, इसे घर में रखने से नुकसान होगा। कोई कहता यह लड़की जादू जानती है, कोई कहता इस पर भूत का साया है, कोई कहता इसे देखने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। धरती यह सब सुनती थी। वो जवाब नहीं देती थी, वो लड़ती नहीं थी, वो बस घर आती थी और अपनी अम्मा बकरी के पास जाकर बैठ जाती थी। वो उसकी गर्दन पर सिर रखती और चुपचाप रोती। उस बकरी की आंखों से भी आंसू बहते, जैसे उसे सब समझ आता हो, जैसे वो भी उतनी ही तकलीफ में हो। धरती उससे कहती कि अम्मा, लोग क्यों ऐसे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
वो बकरी उसके माथे को चाटती, जैसे कह रही हो कि तू परवाह मत कर, तू मेरी है और मैं तेरी हूं, बाकी सबसे क्या लेना देना। जब धरती 12 साल की हुई, एक बड़ी मुसीबत आई। गांव में एक बड़े जमींदार की नजर रमेश की जमीन पर पड़ी। जमींदार का नाम था भैरव सिंह। वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। जो चाहता था वो करता था, जो मांगता था वो मिल जाता था, क्योंकि सब उससे डरते थे। उसने रमेश को धमकी दी कि यह जमीन मुझे दे दो, वरना तुम्हें इस गांव में रहने नहीं दूंगा। रमेश ने मना किया। उसने कहा कि यह जमीन मेरे बाप दादा की है, यह मैं नहीं दे सकता। भैरव सिंह को यह जवाब पसंद नहीं आया। अगले दिन रमेश की सारी बकरियां गायब थीं। रमेश पूरे गांव में गया, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। सब भैरव सिंह से डरते थे। रमेश टूट गया। सुंदरी रो रही थी। उसने कहा कि अब हम क्या खाएंगे, कहां जाएंगे। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन धरती चुप थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बस एक शांत सा दृढ़ निश्चय था। उस रात जब रमेश और सुंदरी सो गए तो धरती उठी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और रेगिस्तान की काली रात में अकेली निकल पड़ी। उसे पता था भैरव सिंह का फार्म कहाँ है। वो चलती रही, अंधेरे में, रेत पर, बिना किसी डर के। भैरव सिंह के फार्म तक पहुंची। वहां चारों तरफ ताले लगे थे, पहरेदार सो रहे थे। धरती ने धीरे से एक दरवाजा खोला, अंदर झांका और एक हल्की सी आवाज निकाली। वो आवाज इंसानी नहीं थी, वो उसी भाषा में थी जो सिर्फ बकरियां समझती हैं। और एक एक करके सारी बकरियां उठीं चुपचाप, जैसे उन्हें पहले से पता था, जैसे वो इंतजार कर रही थीं। धरती उन सबको लेकर घर वापस आ गई। सुबह जब रमेश उठा और अपनी बकरियां वापस देखीं, तो वो समझ नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। उसने धरती की तरफ देखा। धरती ने बस इतना कहा कि पिताजी, जो हमारा है वो हमें ही मिलेगा। रमेश की आंखें भर आईं, लेकिन भैरव सिंह ने जब यह सुना तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। उसने गांव वालों को भड़काया और कहा कि यह लड़की जादूगरनी है और इसे गांव से निकालो। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। एक भीड़ रमेश के घर के सामने इकट्ठी हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, गाली दे रहे थे। रमेश कांप रहा था। सुंदरी ने धरती को अपने पीछे छुपा लिया, लेकिन धरती ने मां को हटाया, खुद आगे आई और उन सब लोगों को देखा। फिर शांत आवाज में बोली कि मैं यहां रहूंगी, ये मेरी जमीन है, यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरे पिताजी की मेहनत है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक 12 साल की बच्ची की आंखों में इतनी हिम्मत देखकर भीड़ एक पल के लिए रुक गई। कुछ लोगों के दिल में कुछ हिला, लेकिन भैरव सिंह का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। उसी हफ्ते एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। गांव से थोड़ी दूर एक बच्चा रेगिस्तान में खो गया। वो भैरव सिंह के रिश्तेदार का बेटा था। उसका नाम मोहन था, 7 साल का, बहुत चंचल। उस दिन वो खेलते खेलते दूर निकल गया और वापस नहीं आया। पहले घर वाले सोचते रहे कि आ जाएगा, फिर शाम हुई, फिर अंधेरा और मोहन नहीं आया। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। मशालें जलाई गईं, लोग हर दिशा में गए, लेकिन घंटों बाद भी कुछ पता नहीं चला। रेगिस्तान में खोया बच्चा यानी मौत। सब जानते थे, सब घबरा गए। मोहन की मां बेहोश हो गई। भैरव सिंह खुद अपने घोड़े पर निकला, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। तब किसी ने कहा कि धरती को बुलाओ। पहले लोग मना करते रहे, कहा कि उस जादूगरनी को क्यों बुलाएं। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा, जब सुबह होने वाली थी और रेगिस्तान की तपती धूप में एक छोटे बच्चे का बचना नामुमकिन था, तो रमेश को बुलाने आए। धरती आई। उसने मोहन के कपड़े सूंघे, उसकी चप्पल को हाथ में लिया, फिर अपनी आंखें बंद की। कुछ देर रुकी और एक दिशा में चलने लगी। कोई उसे रोक नहीं सका। वो चलती रही, रेत पर, धूप में, बिना रुके। लोग उसके पीछे चले। 1.5 घंटे बाद एक गहरी खाई के पास वो बच्चा मिला। वो एक पत्थर की आड़ में दुबका बैठा था, डरा हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा था। धरती ने उसे गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और वापस गांव की तरफ चल पड़ी। जब वो गांव में दाखिल हुई और लोगों ने मोहन को जिंदा देखा तो सबकी आंखें भर आईं। मोहन की मां दौड़कर आई और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। भैरव सिंह भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर धरती के पांव छुए और कहा कि मुझे माफ करो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं शर्मिंदा हूं। धरती ने उसे उठाया
और बस इतना कहा कि जो हो गया वो भूल जाओ, आगे अच्छा करो। उस दिन के बाद गांव बदल गया। जो लोग धरती को अपशकुन कहते थे वो उसे आशीर्वाद देने लगे। जो लोग रमेश को कमजोर समझते थे वो उसकी इज्जत करने लगे। भैरव सिंह ने रमेश की जमीन वापस कर दी, माफी मांगी और गांव के सामने कहा कि अब से इस परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी। गांव के लोगों ने मिलकर रमेश का घर पक्का बनवाया, धरती के लिए एक अच्छे स्कूल का इंतजाम किया। और वो दिन धरती की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उसके पास पढ़ने का मौका था, आगे बढ़ने का मौका था। धरती की अम्मा बकरी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन जब भी धरती घर आती वो उसके पास आ जाती, जैसे उसे इंतजार रहता हो, जैसे उसे पता हो कि धरती आएगी और उससे मिलेगी। धरती भी उसके पास बैठती, उसकी गर्दन पर हाथ फेरती, उससे बातें करती, दिन भर की थकान उतारती। एक शाम धरती घर आई तो देखा कि अम्मा अपनी जगह से उठ नहीं पा रही। धरती उसके पास बैठ गई, उसका सिर अपनी गोद में रखा, घंटों वहां बैठी रही, न खाया न पिया, बस उसके पास बैठी रही, उसके बाल सहलाती रही, उससे बातें करती रही। रात को वो बकरी धीरे धीरे शांत हो गई, उसकी सांसें रुक गईं। धरती रोई नहीं, उसने उसके माथे को चूमा, उसके कान में धीरे से कहा कि तूने मुझे उस रेत में अकेला नहीं छोड़ा जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था। तू मेरी पहली मां थी, तूने मुझे बचाया था, तूने मुझे प्यार दिया था, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा। उस रात पूरे रेगिस्तान में हवा बहुत धीमी थी, जैसे रेगिस्तान भी शोक में था, जैसे रेत के कण भी रो रहे थे, जैसे आसमान के तारे भी झुक आए थे। साल बीतते गए, धरती बड़ी हुई, उसने पढ़ाई की, बहुत संघर्ष किया, शहर गई, वहां भी मुश्किलें आईं, पैसों की तंगी थी, अकेलापन था, लेकिन हर मुश्किल में उसे अम्मा की याद आती। वो सोचती कि अम्मा ने उसे रेत में अकेला नहीं छोड़ा था तो वो खुद अपने सपनों को कैसे छोड़ सकती है। यही सोचकर वो उठती, यही सोचकर वो आगे बढ़ती। और एक दिन वो पशु चिकित्सक बनी। जो लड़की कभी बकरियों के बीच पली बड़ी थी वो आज जानवरों की डॉक्टर थी। उसने अपने गांव में वापस आकर एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वो गरीब किसानों के जानवरों का मुफ्त इलाज करती थी। लोग दूर दूर से आते थे, कोई अपनी बीमार गाय लेकर आता, कोई अपना घायल कुत्ता लेकर आता, कोई अपनी कमजोर बकरी लेकर आता। धरती सबका इलाज करती, बिना किसी से पैसे लिए, बिना किसी भेदभाव के। जब कोई पूछता कि तुम्हें जानवरों से इतना लगाव क्यों है, तो धरती मुस्कुराती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और वो कहती कि क्योंकि जब इंसानों ने मुझे रेत पर छोड़ दिया था तब एक जानवर ने मुझे बचाया था। उस दिन मैंने सीखा कि इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं होती। कभी कभी एक जानवर की आंखों में भी उतनी ही ममता होती है जितनी किसी मां के दिल में। और जिस जानवर ने मुझे वो सबक सिखाया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। इसीलिए हर जानवर की सेवा करके मैं बस उसे याद करती हूं। आज भी थार के उस रेगिस्तान में जहां कभी एक नवजात बच्ची रेत पर पड़ी थी, वहां एक छोटा सा पत्थर है। रमेश ने वो पत्थर खुद रखा था। उस पत्थर पर लिखा है कि यहां एक बच्ची को रेत ने थाम लिया था जब इंसान छोड़ गए थे। हर साल धरती उस जगह जाती है, वहां बैठती है, चुप रहती है, रेत को हाथ लगाती है, जैसे उस रेत से बात कर रही हो, जैसे उस रेत को धन्यवाद दे रही हो। और उस पत्थर के पास हर रोज एक बकरी आकर बैठती है। कोई नहीं जानता कि वो बकरी कहां से आती है, कोई नहीं जानता कि वो वहां क्यों बैठती है, लेकिन धरती जानती है। वो मुस्कुराती है और धीरे से कहती है कि अम्मा, तू आज भी यहां है। जैसे कुछ रिश्ते मौत के बाद भी नहीं टूटते, जैसे कुछ प्यार इतना गहरा होता है कि वो जन्म और मृत्यु की सीमाओं से परे चला जाता है। जैसे एक बकरी ने एक बच्ची को सिखाया था कि प्यार करने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, बस दिल होना जरूरी है।